नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टुनवासियों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा। टुनवासियों को सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमडीडीए की 10 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरला नागल में सिटी फॉरेस्ट पार्क का भी यहां पर लोकार्पण करते नजर आएंगे। सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण। मसूरी में 56 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क बनेगा। तो टुनवासियों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा। टुनवासी सीएम धामी देंगे करोड़ों की सौगात। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मीडिया की 10 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। रुकना छोटे सा ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध, स्वाद व सेहत वाले। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल नजर आ रही है। वहीं करण मेहरा का कहना है कि मनीष खंडूरी को हमेशा पार्टी में सम्मान दिया गया है। 2019 में उन्हें टिकट भी दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस छोड़ने की खबर सामने आई है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो ईंट बची है वो अब निकल रही है। देखिए, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। 2019 में उनको टिकट भी दिया था लोकसभा का, और इस समय हमारी प्रोफेशनल जो एक टीम है दिल्ली की, उसमें 5 सदस्य हैं, उसके मुख्य सदस्य भी हैं। और जाने की खबर मुझे सोशल मीडिया से पता चली। अभी औपचारिक कोई उनका त्यागपत्र या कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद रीच में नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं व्यक्ति पर, कभी व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं। परिवार, क्योंकि पिताजी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन इस समय विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, वो भी रीजन हो सकता है। व्यक्तिगत अगर कोई कारण होगा तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है। बातचीत के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन तरीके से देख रहे हैं, देखिए कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है। अब थोड़ी बहुत जो ईंटें बची हैं वो उसमें से निकल रही हैं, गिर रही हैं। इसलिए अब ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये भविष्य क्या है, ये इससे पता लग रहा है कि उसके सब नेता जिनको वो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, वो छोड़ कर जा रहे हैं। सर, अंकिता भंडारी मामला जो एक बार फिर से गर्मा। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से योगेश राणा जी जुड़ चुके हैं। योगेश राणा जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और यहाँ पर मनीष खंडूरी का इस तरह का इस्तीफा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल खुशबू, दरअसल अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस को ये सबसे बड़ा झटका है। ये सबसे बड़ा झटका 2-3 कारणों से बनता है। जब पौड़ी गढ़वाल सीट की बात करते हैं, उत्तराखंड की जो राजनीति है वो बहुत लंबे समय से पौड़ी गढ़वाल सीट के सेंट्रिक रही है जी। और पिछले चुनाव में मनीष खंडूरी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। हालांकि वो तकरीबन 3 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा सीट है वो मनीष खंडूरी का जो परिवार है उनका बड़ा वहां दबदबा रहा है।
पौड़ी गढ़वाल सीट सैनिक बहुल्य सीट रही है, और जो बीसी खंडूरी जो मनीष खंडूरी के पिता है वो वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, और उन्होंने वहां से 2014 में चुनाव लड़ा था। और अगर आप देखेंगे पिछले 98 से लेकर ये सीट लगातार बीजेपी के पास रही है। केवल 2009 और 2009 का जो चुनाव था कांग्रेस की तरफ से सतपाल महाराज ने लड़ा, वो जीता था, लेकिन सतपाल महाराज भी आज बीजेपी में है। तो इस तरीके से अगर एक समीकरण और अगर आप गौर देंगे, पौड़ी गढ़वाल सीट ऐसी है अभी तक इसका कैंडिडेट घोषित हुआ नहीं है, बीजेपी ने भी रोक कर रखा हुआ है, कांग्रेस ने तो 500 सीटों पर अभी उम्मीदवार उत्तराखंड में घोषित नहीं किए। तो और ये उत्तराखंड में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कर्ण मेहरा, वो खुद मनीष खंडूरी का नाम आगे बढ़ाते हुए साफ साफ दिखते थे। अभी कर्ण मेहरा दौरे पर गए थे पौड़ी गढ़वाल सीट के, तो मनीष खंडूरी साथ थे, और मनीष खंडूरी का नाम उन्होंने सार्वजनिक मंच से लिया था राहुल गांधी से तुलना करते हुए। और मनीष खंडूरी को कांग्रेस में लेकर भी राहुल गांधी आए थे। जो 19 का इलेक्शन था उसके पहले देहरादून में जो बड़ी रैली हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने मंच से उनको कांग्रेस में शामिल किया था। और अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए मनीष खंडूरी बड़ा चेहरा थे, और वहां पर एक उम्मीदवार के दावेदार थे। पिछले कुछ समय से जो वहाँ उम्मीदवार पौड़ी गढ़वाल सीट पर उम्मीदवार के दूसरे दावेदार गणेश गोजियाल है, उनको लेकर भी इस तरह की बातें आ रही थी कि दोनों के बीच में भी कुछ खींचतान चल रही है, क्योंकि गणेश गोजियाल भी टिकट के प्रमुख दावेदार है। उनकी जो विधानसभा जिससे वो चुनाव लड़ते हैं श्रीनगर, वो पौड़ी गढ़वाल सीट पे आती है। और इस तरह की तुलनात्मक चीजें चल रही थी लंबे समय से कि गणेश गोजियाल ज्यादा प्रभावशाली उम्मीदवार है या मनीष खंडूरी ज्यादा है, लेकिन ये माना जा रहा था कि मनीष खंडूरी को कांग्रेस टिकट दे सकती है। और मनीष खंडूरी ऐसे समय पे छोड़ के अगर आते हैं बीजेपी में, जिस तरह का महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इशारा भी किया है कि वो आएंगे तो हमारा स्वागत है। और ये माना ही जाना चाहिए कि चुनाव के एकदम पहले ये माना जा रहा है 10 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट घोषित हो सकते हैं टिकट को लेकर, कि किस उम्मीदवार को कौन उतारेगा। कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है, और बीजेपी भी 10 के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, यानी कल के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय पे 2 दिन पहले ही अगर मनीष खंडूरी प्राथमिक सदस्यता सभी पद छोड़ देते हैं कांग्रेस के, और महेंद्र भट्ट कहते हैं कि हमें उनका स्वागत है आएंगे, तो ये एक बड़ा कांग्रेस को झटका है पौड़ी गढ़वाल सीट पर। और अगर आप देखेंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सार्वजनिक घोषणा की है, सार्वजनिक तौर पर कहा है, मीडिया से संवाद में भी कहा है कि हम जिन 3 सीटों पर मजबूत है, दिखते हैं, लगता है कि हम यहाँ अच्छा कर सकते हैं, वो अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल सीट आते हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट को कांग्रेस भी ये मान के चल रही है पहले से ही कि हम वहां पर मजबूत भी नहीं है। और एक आदमी के पास जो मजबूत दिख रहा था वो छोड़ के अगर बीजेपी में आने की बात हो रही है, कांग्रेस को छोड़ देता है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक झटका है उत्तराखंड की अभी टिकट घोषित होने से पहले इस सीट पर। खुशी योगेश राणा जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी कि कर्ण मेहरा को भी हम सुन रहे थे, कर्ण मेहरा ये कह रहे हैं कि पार्टी एक नेता को जो भी कुछ चाहिए वो देने के लिए यहाँ पर निरंतर कोशिश कर रही है, और आगामी लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर विपक्ष लगातार जो सत्ता पक्ष है वो हमलावर भी है। तो इस तरह से मनीष खंडूरी को यहाँ पर इस्तीफा देना किस तरह का एक बड़ा झटका, और अपने आप में इनको क्या कुछ चाहिए था? देखिए, अगर आप कर्ण मेहरा की बात करेंगे तो कर्ण मेहरा को ये एक तरह से निजी नुकसान भी है, क्योंकि कर्ण मेहरा, मनीष खंडूरी और कर्ण मेहरा का एक एसोसिएशन साफ साफ दिखता था। अभी हाल ही में जो बजट सत्र हुआ वो देहरादून में हुआ, और इसके ये गैरसैंण में होना था, इसके विरोध में कर्ण मेहरा ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र चलाया था। आप देखेंगे वो मनीष खंडूरी ने वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मनीष खंडूरी की जो यात्रा रही है, कांग्रेस उनको बहुत सपोर्ट करती रही है, कांग्रेस कर्ण मेहरा पूरी तरीके से सपोर्ट करते रहे। तो कर्ण मेहरा का ये कहना कि हमने सब कुछ दिया, लेकिन कर्ण मेहरा को ये भी समझना चाहिए कि छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले तकरीबन 1 महीने, वैसे तो आप 2-3 महीने की उत्तराखंड की राजनीति देखेंगे कांग्रेस की, और खासकर 1 महीने जब से टिकट घोषित होने की चर्चा और प्रक्रिया शुरू हुई है इंटरनल, तो कांग्रेस में ये झगड़ा शुरू हो रहा है। हरीश रावत चाहते हैं मैं हरिद्वार से लड़ूं, लेकिन वो कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता, अपने बेटे के नाम को आगे बढ़ा रहा है। ये प्रेशर टैक्टिस है हरीश रावत की।
प्रीतम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कर्ण मेहरा का नाम लेके कह दिया है कि अध्यक्ष जी टिहरी सीट को लेकर जो चक्रव्यूह रच रहे जिनके लिए उसको चुनाव लड़ा ले भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यशपाल आर्य अल्मोड़ा के लिए आरक्षित सीट है, यशपाल आर्य बहुत मजबूत दावेदार वहां माने जा रहे हैं। यशपाल आर्य कह रहे बोले मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। कर्ण मेहरा ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम जो हमारे बड़े चेहरे हम उन्हीं को लड़ाएंगे। तो बड़े चेहरे में तो यही लोग आते हैं। और कर्ण मेहरा की अगर कल की और 1-2 दिन पहले की बात को ही देखे तो उन्होंने कहा जो बड़े चेहरे आते हैं हम उन्हीं को लड़ाएंगे। तो गढ़वाल सीट की अगर बात करें तो गढ़वाल सीट में गणेश गोदियाल पूर्व अध्यक्ष रहे उत्तराखंड बीजेपी के, वो हरीश रावत के करीबी भी है। तो ये इंटरनल कुछ चीजें इस तरह की है कि यानी गणेश गोदियाल का टिकट वहाँ करीब आगे बढ़ रहा है। तो मनीष खंडूरी को वो नहीं मिला होगा। कर्ण मेहरा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हमने उनको दिल्ली में ऑफर किया था कि हम आपको दिल्ली में कहीं समायोजित करेंगे। जो पिछले 5 साल से लगातार एक चीज के लिए काम कर रहा है जी, ये बल्कि 10 साल से कहेंगे क्योंकि पिछला चुनाव भी लड़ा था। और अगर आप मनीष खंडूरी की लगातार एक्टिविटी देखेंगे तो वो पौड़ी गढ़वाल सीट पर लगातार एक्टिव थे। अब वो पौड़ी गढ़वाल सीट पर एक्टिव रहना चाहेंगे, बीजेपी में जाके एक्टिव रहना चाहेंगे, वो दिल्ली में समायोजित नहीं होना चाह रहे होंगे। तो ये एक समझने की बात है। कर्ण मेहरा की बात अपने आप में बहुत सारे सवाल है कर्ण मेहरा की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश राज ने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीनियर नेता मनीष खंडूरी ने इस्तीफा दे दिया है और यहां पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है सत्ता पक्ष की ओर से लगातार हमलावर ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से प्रचार वाहन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि इस प्रचार वाहन के जरिए लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। हिमाचल की राजनीति में आया बवंडर अभी शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस के 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को समर्थन करने के कारण निलंबित कर दिया गया था, वो अब उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उनके साथ वो 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। ये सभी फिलहाल ऋषिकेश के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं। तो पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल में सियासी उठापटक देखा गया, सभी 6 जो विधायक थे वो बाकी हो गए राज्यसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से उन्होंने लगातार क्रॉस वोटिंग की और आज ये विधायक चंडीगढ़ के बाद पंचकूला के बाद अब ये 6 विधायक ऋषिकेश पहुंचे और इनके साथ निर्दलीय विधायक भी है। तो 3 निर्दलीय विधायक उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो हिमाचल में सियासी उठापटक अभी भी चल रहा है। चार्टर्ड प्लेन से ये विधायक पहुंचे हैं ऋषिकेश में। सभी विधायक ऋषिकेश के किसी होटल में रुके हुए हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक उत्तराखंड में, 6 विधायक के अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश पहुंचे हैं चार्टर्ड प्लेन से। यहां पर तीनों विधायक पहुंचे हुए हैं। सभी विधायक ऋषिकेश के किसी होटल में यहां पर रुके हुए हैं। तो ये अपने आप में ये गंभीर सवाल भी है। क्रॉस वोटिंग हुआ राज्यसभा में, 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। हिमाचल में सियासी उठापटक देखा गया, लेकिन इसी के बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि 6 विधायक बाकी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक भी अब ऋषिकेश में नजर आ रहे हैं। इसके क्या कुछ मायने निकाला जा सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के नजदीक ही अब उत्तराखंड सदन का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए पूर्व में आवंटित करीब 4000 वर्ग मीटर के भूखंड के स्थान पर अब करीब 5000 वर्ग मीटर का भूखंड उत्तराखंड सरकार को आवंटित किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर बीजेपी ने दूसरी बार भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। अजय भट्ट अपने चुनाव को देखते हुए काफी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं।
वहीं कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड की 5 सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जिस पर अजय भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो नरेंद्र मोदी के कामों से खुश हैं, वो छलांग लगाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि डूबती हुई जहाज में कोई बैठना पसंद नहीं करता। कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनसे आने वाले समय में पूरा एक परिदृश्य जो है वो कुमाऊं का बदल जाएगा? देखिए, यूँ तो लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है और इन योजनाओं से तो परिदृश्य बदलना ही बदलना है। लेकिन इससे भी ऊपर जमरानी बांध है जिसकी कीमत 2500 करोड़ थी, आज उसकी लगभग द्योड़ा हो गई है, कीमत बढ़ी हुई मिल रही है, उसके टेंडर लग गए हैं, वो काम प्रारंभ होने वाला है। यहाँ से अमृतसर को जो ट्रेन चल रही है वो ट्रेन का शुभारंभ हो गया। पहले ही दिन लाल कुआं से स्टार्टिंग में 400 से ज़्यादा यात्री उसमें बैठ के गए हैं, रुद्रपुर से वो फुल हो गई है। इसी तरह से अभी देखिएगा, अब नैनीताल कोई भी जाएगा तो वो रानीबाग से नैनीताल जाएगा, 14-15 मिनट में पहुंच जाएगा। वो काम प्रारंभ होने वाला है रोपवे का। 710 करोड़ रुपए नैनीताल के लिए डबल रोड के लिए भी स्वीकृत कर दिया गया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एम्स की शाखा के लिए जो बात करी थी, तो उसमें सैटेलाइट सेंटर तो एम्स का खुल रहा है आपके किच्छा में, काम भी प्रारंभ हो गया है। मैं देख के आ रहा हूँ, कल ही काफ़ी काम आगे बढ़ गया है। और दिल्ली एम्स की एक शाखा को हम रानीबाग में खोलने के लिए कह रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने शुभम पवार का गीत मोदी की गारंटी को लॉन्च कर दिया है। शुभम पवार उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के समर्थन में अपनी सुरीली आवाज में गीत गाया है। इस दौरान बीजेपी महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। गीत लॉन्च पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि ये गीत युवाओं को पीएम मोदी और बीजेपी के प्रति प्रेरित करेगा। आज के इस शिवरात्रि वाले दिन के एक पवित्र कार्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे अनिल बलूनी जी का। और आज जिस गाने को हम प्रस्तुत करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, ऐसे हमारे गायक, उभरते हुए गायक शुभम पवार जी और जो सपना हटवाल जी ने वो गाना गाया है, उसको प्रारूप को अच्छा रूप देने के लिए आज का दिन चुना गया है। और सही मायने में देखा जाए तो उत्तराखंड विश्व में अपना एक कीर्तिमान इस 5 वर्षों में उसने स्थापित किया है। और सही मायने में देखा है, देश के प्रधानमंत्री जी जो बलूनी जी ने कहा कि आने वाला दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।